नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टीटी प्रमाण पत्र को मान्यता पर नियोजन की उम्र नहीं बची, रास्ता बंद। 2011-2017 के हजारों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा नियोजन के लिए समाप्त। नियोजन के लिए समान श्रेणी के अभ्यर्थियों की उम्र 37 वर्ष चाहिए। इस पे हम विशेष ध्यान देने वाले हैं इस न्यूज़ पे। और भी हम आपको दिखा दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए हर जिले में बनेंगे सेल, और दिव्यांग के जितने पद शायद ही मिल पाए उतने अभ्यर्थी। मामला 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का है। तो सारा अपडेट इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस वीडियो का आप लाभ उठा सके। टीटी के प्रमाण पत्र को ताउम्र की मान्यता तो दे दी गई, लेकिन हजारों अभ्यर्थी इसके बावजूद शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है। आपका सर्टिफिकेट का वैल्यू तो आजीवन कर दिया गया है। तो सोचिए, क्या आपको 50 या 55 साल में नौकरी लग पाएगी? 60 साल में नौकरी लग पाएगी? जी नहीं। जो आपका एज लिमिट रखा हुआ है उस एज के अनुसार तो वो सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। उसी पे ये न्यूज विशेष करके, क्योंकि इन अभ्यर्थियों के नियोजन के लिए उम्र सीमा ही खत्म हो गई है। इसमें 2011 और 2017 में हुए टीटी के अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। विभिन्न नियोजन कार्यालय की माने तो सैकड़ों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में इन अभ्यर्थी के पास टीटी प्रमाण पत्र होने के बावजूद नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। ज्ञात हो कि नियोजन के लिए समान श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष की उम्र सीमा चाहिए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 37 वर्ष की ही उम्र सीमा चाहिए। लेकिन अगर अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 37 पार कर जाएगी तो वो फिर नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की माने तो टीटी के प्रमाण पत्र की 7 साल की वैधता को समाप्त कर दी गई है। प्रमाण पत्र की वैधता खत्म होने से अभ्यर्थी ताउम्र इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक करेंगे जब तक नियोजन के लिए उनकी उम्र सीमा बची रहेगी। अभ्यर्थी अरुणेश कुमार ने बताया कि 2011 में टीटी पास किया, लेकिन अभी तक नियोजन नहीं हो पाया है। नियोजन नहीं होने से उनकी उम्र अब खत्म हो गई। टीटी पास करने के बाद भी वो अब नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं अभ्यर्थी प्रियंका कुमारी ने बताया कि 2017 में टीटी उत्तीर्ण हुए, लेकिन उम्र सीमा खत्म हो गया है। बिहार सरकार ने शिक्षक नियोजन 2015 के बाद नहीं किया है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए 5वां नियोजन 2015 में किया गया था। इसके बाद 2019 में छठा नियोजन के लिए आवेदन लिए गए। अब 2021 में छठे नियोजन के तहत मेधा सूची निकालने का आदेश दिया गया है। टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने बताया कि प्रमाण पत्र की उम्र ताउम्र तो कर दिया गया, लेकिन सरकार को नियोजन नियमित लेना चाहिए। इससे अधिक अभ्यर्थियों को फायदा होगा। इसके अलावा उम्र सीमा भी बढ़ानी चाहिए। एक न्यूज पे हो गया, अब दूसरे न्यूज पे नज़र डाल लेते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए हर जिले में बनेंगे सेल। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षक पद के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। छोटे अभ्यर्थियों से 11 जून से आवेदन लिए जाएंगे। इसकी निगरानी के लिए हर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में सेल काम करेगा। इसी सेल के माध्यम से आवेदन करने की प्रगति की रिपोर्ट मुख्यालय को अपडेट कराई जाएगी। 4 श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा 1% आरक्षण का लाभ। शिक्षा विभाग के मुताबिक केंद्र सरकार के कानून के तहत 2017 में बिहार सरकार का संकल्प पत्र जारी है, जिसमें दिव्यांगों की 4 श्रेणियों मूक बधिर, दृष्टिबाधित, चलन बाधित यानी पैर हाथ से दिव्यांग और मनोविकार सुनिश्चित की गई है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए वही पात्र होंगे जो कम से कम 40% दिव्यांगता से ग्रस्त होंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र केंद्र या राज्य सरकार के
समस्त पदाधिकारी या मेडिकल बोर्ड से निर्गत ही मान होंगे। केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में ही प्रत्येक श्रेणी को 1% आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, जो कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक नियुक्ति में प्रभावी होगा। ये भी न्यूज आपको हम दिखा दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, दिव्यांग के जितने पद शायद ही मिल पाएंगे उतने अभ्यर्थी। मामला 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का है। राज्य में तकरीबन 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में दिव्यांग के लिए आरक्षित पद नहीं भरे जाएंगे। नियुक्ति में दिव्यांग के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान है। जी हाँ, सरकार की तरफ से 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि 4% आरक्षण के तहत दिव्यांग के लिए जितने पद बनते हैं उससे कम आवेदन पड़े थे, यानी कि जितना उनका सीट था उनसे कम फॉर्म गिरा गया था। हालांकि अब स्थिति 25 जून के बाद साफ होगी, इसलिए कि छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन 25 जून तक लिए जाने हैं। उल्लेखनीय है कि इससे संबंधित शेड्यूल शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को ही जारी किए गए हैं। इसके तहत छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थी 11 जून से 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इसके पहले 9 जून तक दिव्यांगों के लिए आरक्षित नियोजन इकाईवार, कोटिवार एवं विषयवार रिक्तियां जिले के NIC के वेबसाइट पर जारी होना है। उस दिन वेबसाइट पर रिक्तियां आने के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि दिव्यांग के लिए कितने आरक्षित पद हैं। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2019 तक थी। इसीलिए 26 सितंबर 2019 तक नियुक्ति की अर्हता रखने वाले छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2019 थी, यानी इसलिए 23 नवंबर 2019 तक नियुक्ति की अर्हता रखने वाले छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो 26 देख लीजिए, यहाँ पे 26 रखा गया उच्च के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, और 23 नवंबर जो रखा गया है प्राइमरी के लिए। तो ये सारा अपडेट हमने आपको दिखाया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अपडेट दिया जितने दिव्यांग के जितने पद शायद ही मिल पाएंगे उतने अभ्यर्थी। दूसरा है दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए हर जिले में बनेंगे सेल। और तीसरा है TT प्रमाण पत्र को मान्यता पर नियोजन की उम्र सीमा नहीं बची उन अभ्यर्थियों का जिनका एज लगभग ख़त्म होने जा रहा है। तो ये सारा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट खबर में। धन्यवाद।